आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए जुड़ रहे हैं उनको अगर मूल किताब से संबंधित प्रैक्टिस सेट हल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप सब तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर आपका आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया गया है। और अभी चल रहा है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भी बच्चन सिंह का है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है बच्चन सिंह का। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पर आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें स्वच्छंदतावाद काल को देखा जा रहा है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गद्य विचारों को अभिव्यक्त करता है, कवि वास्तविकता को। कथन किसका है बताना है। यहाँ पर कविता रहेगा। पहला है बच्चन सिंह, दूसरा है टी.एस. एलियट, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है प्रसाद जी। बताना है गद्य विचारों को अभिव्यक्त करता है और कविता वास्तविकता को। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यह जो है किसका कथन है बताना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, टी.एस. एलियट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, युगवाणी का प्रकाशन काल है बताना है। पहला है 1932, दूसरा है 1931, तीसरा है 1936, चौथा है 1938। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है 1938, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पंत जी का काव्य संग्रह है बताना है। देखिए इसमें आपका पहला ऑप्शन है स्वर्ण किरण, दूसरा है स्वर्णधूल, तीसरा है मधु ज्वाल और चौथा है आपका युगपथ, पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। स्वर्ण किरण और स्वर्णधूल, मधुज्वाल, युगपथ, ये काव्य संग्रह है पंत जी का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंत की रचना निम्न में से कौन सी है बताना है। पहला है उत्तरा, दूसरा है रजत शिखर, तीसरा है शिल्पी, चौथा है अतिमा और पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। आप लोग वीडियो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पंत जी की रचना है बताना है। पहला है सवर्ण, दूसरा है वाणी, तीसरा है चिदम्बरा और चौथा है गीत हंस, पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है बताना है। पहला है कला और बूढ़ा चांद, दूसरा है स्वर्णिम चक्र, तीसरा है समाधिता और चौथा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन अरविंद दर्शन से प्रभावित है बताना है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा,
तीसरा है निराला और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अरविंद दर्शन से सुमित्रा नंदन पंत प्रभावित थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बौद्ध दर्शन से कौन प्रभावित था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन बौद्ध दर्शन से प्रभावित था। बताना है, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है निराला और चौथा है हरिकृष्ण प्रेमी। इसमें आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। कि राइट आंसर क्या होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है। पहला है निहार, दूसरा है रश्मि और तीसरा है नीरजा, चौथा है सांध्य गीत, पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका उपर्युक्त सभी। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत ये महादेवी वर्मा की रचना है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जय शंकर प्रसाद की रचना है। बताना है, पहला है सज्जन, दूसरा है कल्याणी परिणय, तीसरा है प्रायश्चित, चौथा है करुणालय और पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ये सज्जन और कल्याणी परिणय, प्रायश्चित और करुणालय ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। बताना है, पहला है विशाख, दूसरा है अजात शत्रु, तीसरा है कामना, चौथा है जन्मेजय का नाट्ययज्ञ। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। विशाख, अजातशत्रु, कामना और जन्मेजय का नाट्ययज्ञ ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। बताना है, पहला है एकूट, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है ध्रुव स्वामी, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सही मिलान कीजिए रचना को उसके प्रकाशन काल से। देखिए, पहली बात तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रकाशन काल बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखते हैं, इसमें रचना में है ए विशाख, बी अजातशत्रु, सी कामना और डी जन्मेजय का नाट्ययज्ञ। प्रकाशन काल में देखते हैं, ए है 1922, बी है 1927, सी है 1921 और डी है 1926। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा आपका। यहाँ पर देखिए, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ए का सी है आपका विशाख का है 1921 और बी का ए है अजातशत्रु का है 1922 प्रकाशन काल, सी का बी है कामना का है प्रकाशन काल 1927 और डी का डी है जन्मेजय नाट्ययज्ञ का है 1926। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भट्टार्क यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा, किसका कथन है। देखिए, इस तरह के कथन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन को थोड़ा टफ करके पूछा जा रहा है, तो आपको कथन
और रचनाओं का प्रकाशन काल थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि टर्म बनाने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला है आपका ऑप्शन चंद्रगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है चाणक्य और चौथा है मल्लिका। बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है स्कंदगुप्त का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्सवों के परिचायक और अस्त्रों में ढाल से अधिक अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं? कथन किसका है बताना है। पहला है देवसेना, दूसरा है विशाखा, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है कोमा। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका, यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है बताना है। पहला है स्वर्ण विहान, दूसरा है रक्षाबंधन, तीसरा है प्रतिशोध और चौथा है शिव साधना, पांचवा है उपर्युक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हो जाता है राइट आंसर उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रक्षाबंधन में कर्मवती की राख को देखकर यह किसने कहा है? महाराणा बहन कर्मवती की चिता की चिंता की यह आग मजहबी तअस्सुब की जलन पैदा न करे। सारे मुसलमान बुरे हैं यह न समझना। मैं तो हिंदुओं के कदमों में बैठकर मोहब्बत करना सीखना चाहता हूँ। यहाँ पर सीखना रहेगा, सीखना चाहता हूँ। राइट आंसर क्या होगा इसमें। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। ये जो है हुमायूं का कथन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है बताना है। पहला है सन्यासी, दूसरा है राक्षस का मंदिर, तीसरा है मुक्ति का रहस्य और चौथा है राजयोग, पांचवा है यहाँ पर रहेगा आधी रात और सिंदूर की होली और छठा है आपका उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट हो जाता है आंसर ऑप्शन नंबर 6 उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। सही मिलान कीजिए, रचना को रचनाकार से बताना है। रचनाकार में है आपके मैथिली शरण गुप्त और बी है हरिकृष्ण प्रेमी, सी है भगवती चरण वर्मा, डी है उदय शंकर भट्ट। रचना में देखते हैं। ए है अनघ, बी है स्वर्ण विहान, सी है तारा और डी है मत्स्य गंधा। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ए का ए है, बी का बी और सी का सी है, डी का डी है। मैथिली शरण गुप्त का है अनघ, हरिकृष्ण प्रेमी का है स्वर्ण विहान, भगवती चरण वर्मा का है तारा और उदय शंकर भट्ट का है मत्स्य गंधा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है। सही मिलान कीजिए रचनाकार को रचना से। रचनाकार में ए है वियोगी हरि, बी है जगन्नाथ दास चतुर्वेदी, सी है जगन्नाथ दास प्रसाद मिलिंद और डी है चतुरसेन शास्त्री। रचना में देखते हैं। ए है तुलसीदास, बी है प्रताप प्रतिज्ञा, सी है प्रबुद्ध यामुन और डी है उत्सर्ग। बताना है राइट आंसर
क्या होगा इसमें? देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ए का सी है और बी का ए है, सी का बी है और डी का डी है। वियोगी हरि का हो जाता है आपका प्रबुद्ध यामुन और जगन्नाथ दास चतुर्वेदी का हो जाता है तुलसीदास और जगन्नाथ दास प्रसाद मिलिंद का हो जाता है प्रताप प्रतिज्ञा और चतुर्सेन शास्त्री का हो जाता है उत्सर्ग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, सही मिलान कीजिए रचनाकार को और रचना से। रचनाकार में है ए अंबिका दत्त त्रिपाठी और बी है रामचरित उपाध्याय, सी है आपका नाम, सी है राम नरेश और डी है परिपूर्णा नंद वर्मा। रचना में है वीर अभिमन्यु नाटक और बी है सी स्वयंवर नाटक, सी है देवी द्रौपदी, डी है सुभद्रा। बताना है इसमें कि किस रचनाकार की रचना जो है कौन सी है, किस रचनाकार की रचना कौन सी है, बताना है इसमें। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ए का बी है और बी का सी है, सी का डी है, डी का ए है। ए का बी है आपका हो जाता है अंबिका दत्त त्रिपाठी का सी स्वयंवर नाटक और रामचरित उपाध्याय का हो जाता है देवी द्रौपदी और राम नरेश का हो जाता है सुभद्रा और परिपूर्णा नंद का हो जाता है वीर अभिमन्यु। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप सबको कैसी लगी और अपने सभी साथी मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। आप लोग संख्या थोड़ा बढ़ाइए, अपना सहयोग जो है दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे क्लास लेने में। आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मूल किताब से ही प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक समझ लीजिए नोट मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट के रूप में। जिनके पास बुक नहीं है वह अपना क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते हुए नोट बना सकते हैं और जिनके पास नहीं है वह अपना यहाँ पर आकलन कर सकते हैं। देखिए आपको मूल किताब से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी, आप कहीं भी देखिए पूरे यूट्यूब पर, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक बुक जो है कवर किया जा रहा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से आपका करा दिया गया है। लगभग 39 क्लास में आपका पूरा समाप्त हो चुका है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब चल रहा है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी जो है बच्चन सिंह का ही है। तो ये भी लगभग आपका आधा समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसके बाद जो है आपको मूल किताब से ही आगे भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर जुड़ेंगे तो आपको आने वाले समय में फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप कहीं भी अध्ययन कर लीजिए, लेकिन जो मूल किताब का अध्ययन है वो आपका एक आत्मविश्वास जो है वो बढ़ाता है। क्योंकि कहीं कहीं हमको मिस्टेक भी देखने को मिल जाता है रचनाकार में या फिर सन तिथियाँ में। यहाँ पर वह सारी गलतियाँ नहीं रहती हैं। तो एक एक क्वेश्चन जो है आपका मूल किताब से कराया जा रहा है। आप जब जुड़ेंगे तो आप स्वयं ही महसूस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आप अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कीजिए। आपका शुल्क केवल इतना है कि आप लाइक कर दीजिए
और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए। जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर निःशुल्क जो है शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो आप लोग जुड़िए और उसका लाभ उठाइए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसको जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आंसर। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।